ओके, सो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन H2 बेसिकली ये पाया जाता है किस फॉर्म में? H2 के फॉर्म में, डाईहाइड्रोजन के फॉर्म में पाया जाता है। सो हाइड्रोजन के बारे में आपको पढ़ना है, पूरी डिटेलिंग करनी है। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो हाइड्रोजन इज़ द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन सरफेस ऑफ ग्लोब। तो हमारा जो ग्लोब है उसकी जो सरफेस है, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक जो जगह है जिसे बोल सकते हैं हम लोग, देखो अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ के अंदर, ग्लोब सरफेस की, ग्लोब मतलब ग्लोब की सरफेस मतलब ग्लोब की सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ। तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन है दैट इज़ थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। और इनफैक्ट अगर यूनिवर्स में देखा जाए सो हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। याद रखना, हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। अच्छा, अब इसका नाम हाइड्रोजन कैसे पड़ा वो भी देख लीजिए ज़रा। बेसिकली हाइड्रोजन दो पार्ट से है, एक होता है हाइड्रो, एक होता है जन। ओके, हाइड्रो हम सबको पता है वाटर के सेंस में यूज़ होता है। जन मतलब जनरेट करने वाला है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है ना, जो किसी चीज़ को जनरेट करे तो उसको अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? जन। जन मीन्स प्रोड्यूसर वी कैन से। तो बेसिकली हाइड्रोजन का फुल फॉर्म क्या बनेगा? हाइड्रो मीन्स वाटर, जन मतलब प्रोड्यूसर। सो हाइड्रोजन इज़ नथिंग बट द प्रोड्यूसर ऑफ वाटर। बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? हम सबको पता है वाटर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन विथ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। हम सबको ये रिएक्शन पता है, H2 और O2 जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? H2O। लेट से इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से। ये रिएक्शन हम सबको पता है, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन और बर्न दे कैन फॉर्म द वाटर। सो दैट्स वाई वाटर बना, किससे मिलकर बना? हाइड्रोजन से। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजन। आगे बात समझ में। नाउ लेट्स मूव टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। तो हम सबको पता है अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो हाइड्रोजन कहाँ पर होता है? हमारा पूरा एक पीरियोडिक टेबल होता है, हाइड्रोजन लेफ्ट में सबसे ऊपर होता है। देखिए, हम लोग उसको किसी भी मतलब बोलना चाहिए ऊपर की तरफ रखते हैं, किसी भी रो के अंदर हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते। फाइन। तो अब देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का मेंबर है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रुप 1 का मेंबर है, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रुप 17 का मेंबर है। क्यों ऐसा? अब उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अब जो लोग ग्रुप 1 का मेंबर हाइड्रोजन को मानते हैं वो किस बेस पर मानते हैं कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 1s1। यस और नो? एक इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s1। अच्छा, अब ग्रुप 1 के मेंबर की जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक वो क्या है? दैट इज़ ns1। ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, हर एक का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? ns1। तो 1s1 इज़ रिजेंबल विथ ns1। दैट्स वाई दे से कि हाइड्रोजन क्या है? हमारा ग्रुप 1 का मेंबर है। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, अब जो लोग ग्रुप 17 मानते हैं, अब उनका क्या बोलना है कि हाइड्रोजन ग्रुप 17 का मेंबर क्यों, वो ज़रा समझिए। अब अपने को पता है हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? सॉरी, हाइड्रोजन में हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब अगर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को 1s1 है, उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बनाएगा? 1s2 कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। अच्छा, अब ये जो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है ये किसकी है? हम सबको पता है ये किसकी है, ये हीलियम की है। हीलियम के जो है एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ क्या कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्या एक्वायर कर लिया? उसने एक्वायर कर लिया नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। यस और नो? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, उसने और इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या एक्वायर कर लिया? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। और ये चीज़ किस में होती है? ये चीज़ होती है हमारे वी कैन से किसके अंदर? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, हैलोजेंस हैं, उन सब के अंदर ये होता है। लेट्स से एक आध लेता हूँ मैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? फ्लोरीन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसके जैसा बन जाएगा? नियॉन 10 के जैसा। ऐसा बनता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, वो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन होते किसके अंदर है? नियॉन के अंदर। तो देखो, फ्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, नियॉन नोबल गैस के जैसा बना। इसी तरह उसके नीचे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आर्गॉन के जैसा बनेगा। ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्रिप्टॉन के जैसा बनेगा। तो अब ग्रुप 17 वाले क्या कर रहे हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहे हैं। सेम केस किस में हो रहा है? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है। तो इस बेस के ऊपर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन किसका मेंबर है? ग्रुप 17। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है कि आइदर वो ग्रुप 1 का मेंबर है या ग्रुप 17 का। इसलिए उसको क्या किया जाता है? उसको रखा जाता है सेपरेट करके, कहाँ पर?
पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल के ऊपर भी कैसे उसको सेपरेट करके रखा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और प्रैक्टिकली देखा भी ये गया है कि हाइड्रोजन जो है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 1 के मेंबर के साथ मैच करती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ग्रुप 17 के मेंबर के साथ मैच करती है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ ग्रुप 1 का मेंबर है, हाफ ग्रुप 17 का मेंबर है। आगे बात समझ में? ठीक है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन कैसी होती है। थोड़ा सा जो है अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के एलिमेंट के जैसी होती है, कुछ जो है हैलोजन के जैसी होती है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे ना। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन लाइक अल्कली मेटल्स और वी कैन से ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो अब ये देखना है कि हाइड्रोजन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमारे ग्रुप 1 के मेंबर से रिजेंबल होती है या उनसे मिलती है, वो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने देखा outermost electronic configuration of hydrogen is 1s1 and outermost electronic configuration of group 1 member is ns1। ठीक है, n is the number of period we can say। तो ये सेम हो गई। दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब देखिए ज़रा, हाइड्रोजन अगर किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से मिलता है तो लेट से H+Cl, उसने क्या बनाया HCl। अब HCl के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा है? क्लोरीन, तो ये बनाएगा -1, हाइड्रोजन का क्या आएगा? +1। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा ये अच्छा, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसे बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज़ कर सकता है, लॉस कर सकता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो इस सूरत में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसके पास रहेंगे? क्लोरीन के पास, हाइड्रोजन के पास। वो क्या करेगा? लॉस करेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। सिमिलरली NaCl भी देखो, Na कौन सा है? ग्रुप 1 का मेंबर है। जब ये Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो Na+Cl- बनता है। इसमें ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी किसका हो गया? Na का, ग्रुप 1 का। थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए HCl, ये वाला कंपाउंड लीजिए, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, हाइड्रोजन क्या शो करता है? +1। सिमिलरली NaCl में Na क्या शो करेगा? +1, K क्या शो करेगा? +1। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट में भी थोड़ा सा इनके अंदर क्या है? रिजेंबलेंस है। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, है ना। अब कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जब वो लोग रिएक्ट करते हैं, लेट्स से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन का H2 हम सबको मालूम है वाटर है। सिमिलरली ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं, लेट्स से सोडियम, ये भी क्या बनाएगा? Na2O, सोडियम का ऑक्साइड। K2O, ये क्या बनाएगा? पोटेशियम का ऑक्साइड। तो ये इतनी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन क्या है? ग्रुप 1 के मेंबर से रिजेंबल है, सिमिलर है। अच्छा, अब इसमें कुछ डिफरेंस भी है। अब ये तो नहीं है ना कि पूरा जो है सिमिलर, हमने क्या बोला? कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कुछ तो डिफरेंस भी होगा। तो डिफरेंस भी देखते हैं एक एक करके। डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड ग्रुप 1 एलिमेंट्स। सबसे पहला डिफरेंस, हाइड्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। इसका मतलब अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट और हाइड्रोजन को आपस में कंबाइन करेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी रहेगी? हाइड्रोजन की। लेट्स से NaH, ये सोडियम का अगर मैं हाइड्राइड बनाया तो सोडियम पर आएगा +1, हाइड्रोजन पर आएगा -1। याद रखना, तो हाइड्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन सोडियम। अच्छा, अब ये भी बात है कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो उतना मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ जाता है, और जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उतना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ जाते हैं, हम सबको पता है। तो चूँकि जो है हाइड्रोजन जो है थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसलिए हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, और बाकी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कैसे हैं? वो सारे के सारे मेटल्स हैं। ठीक है। सेकंड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब देखो हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है, लेट्स से वाटर, इट इज़ नथिंग बट द ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। वो कैसा होता है? न्यूट्रल, हम सबको पता है। लेकिन अगर हम लोग ग्रुप 1 के मेंबर का ऑक्साइड बनाएंगे, लेट्स से सोडियम का ऑक्साइड है, पोटेशियम का ऑक्साइड है, तो ये जो ऑक्साइड का नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। आगे बात समझ में, ये एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कंपाउंड। नाउ लेट्स से HF, HCl, ये हमने क्या किया? हाइड्रोजन के कंपाउंड बनाए। अब एक बात बताइए, HF कैसा होता है? कोवैलेंट होता है या आयोनिक होता है? हम सबको पता है HF कैसा होता है? कोवैलेंट होता है। HCl कैसा होता है? कोवैलेंट होता है। इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। बट अगर वही चीज़ हम लोग ग्रुप 1 के मेंबर से बनाएंगे, NaCl क्या होता है? ये आयोनिक होता है, Na+ और Cl-। ठीक है। इसी तरह KBr, K+ और Br-। तो ये जो कंपाउंड होते हैं आयोनिक नेचर के होते हैं, और ये कंपाउंड कैसे होते हैं? कोवैलेंट। यहाँ पर जो हमने देखा +- ये पूरा नहीं था, ये प्लस डेल्टा और ये माइनस डेल्टा, है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इस तरीके से
यहाँ पर चार्जेस बनते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया सिमिलैरिटीज़ विद ग्रुप 1, ये हो गया डिफरेंसेस विद ग्रुप 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे जो है हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे ग्रुप 17 के मेंबर्स के साथ। ओके, नाउ लेट्स सी द properties of hydrogens which are similar to group 17 elements and some properties which are different to group 17 elements। एक एक करके देखेंगे। द फर्स्ट वन इज़, अभी हमने देखा कि अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन मिला, उसके पास 2 हो गया, विच इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। सिमिलरली फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन लेगा, विच इज़ द नियॉन। ठीक है, नियॉन भी क्या एक नोबल गैस है, हीलियम भी नोबल गैस है। ये हो गया उसकी प्रॉपर्टी। सेकंड, इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर। अब देखिए एक कंपाउंड है NaH, है ना, मेटल का हाइड्राइड है। इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है किसके, सोडियम के कंपैरिजन में, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, -1 की तरफ जाएगा। सिमिलरली NaCl, इसमें भी देखो क्लोरीन क्या कर रहा है, -1 की तरफ जा रहा है, यहाँ हाइड्रोजन भी -1 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। सिमिलरली ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, NaH के अंदर हाइड्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी -1। याद है रिडॉक्स रिएक्शन में हमने देखा था कि हाइड्रोजन +1 नॉन मेटल के साथ शो करेगा, लेकिन मेटल्स के साथ क्या शो करता है, -1। और यहाँ पर तो हमारे पास ही हैलोजेंस की क्या होती है, जनरल होती है, वो -1 होती है। सिमिलरली आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी याद है, किसी भी एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब देखिए लिथियम है ना, इसकी ग्रुप 1 का मेंबर है, 520 किलोजूल पर मोल है। सिमिलरली हाइड्रोजन की 1312 किलोजूल पर मोल है, फ्लोरीन की 1680। हाइड्रोजन करीब किससे है ज़्यादा, यस, हाइड्रोजन इज़ नियरर टू हैलोजन एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1 मेंबर्स। आई बात समझ में? तो इस वजह से भी हाइड्रोजन किसके सिमिलर है, ग्रुप 17 के आयोनाइजेशन इंथैल्पी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एटॉमिसिटी। अब देखिए ग्रुप 1 के जो मेंबर्स है, सोडियम Na एक सिंगल एटॉमिक वो उसके फॉर्म में होता है, K है, पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है, सारे सिंगल एटॉमिक बोलना चाहिए है। बट यहाँ पर एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन हमेशा कैसा मिलता है, H2 के फॉर्म में। यह सिंगल एटॉमिक हाइड्रोजन नहीं मिलता, बल्कि डाई एटॉमिक हाइड्रोजन है, डाई हाइड्रोजन मिलता है। तो सिमिलर केस किसमें, हैलोजेंस में। फ्लोरीन हमेशा F2 के फॉर्म में मिलेगा, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में, एंड आयोडीन I2 के फॉर्म में। तो एटॉमिसिटी भी हाइड्रोजन की किसके सिमिलर है, हमारे हैलोजेंस के। आगे बात समझ में? बट स्टिल दे हैव सम डिफरेंसेस, यस, क्योंकि पूरा ग्रुप 17 का मेंबर नहीं है। तो डिफरेंस क्या है, सबसे पहला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाइड्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हैलोजन। तो अगर हम लोग HCl बनाएंगे जिसमें हाइड्रोजन और हैलोजन है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा है, हैलोजन, उसकी तरफ -डेल्टा का चार्ज जाएगा, हाइड्रोजन पर जाएगा +डेल्टा। तो ये एक डिफरेंस हो गया। सेकंड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। अगेन हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है वाटर, वो न्यूट्रल होता है, लेकिन हैलोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, H2O, लेट से F2O है, उसके बाद में Cl2O है, Br2O है, ये सारे कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है, उसके बाद में हाइड्रोजन के ऊपर एक डिफरेंस ये होता है कि अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन, वो एक बॉन्डिंग में यूज़ होता है। बट उसके बाद में उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे क्या, नहीं। इसका मतलब हाइड्रोजन के पास एक भी लोन पेयर नहीं होता। लेकिन जितने भी हैलोजेंस हैं, लेट्स से अगर मैं F2 की बात करता हूँ, अगर चलो मैं H2 की बात करूँगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसने बॉन्ड बना लिए, अब यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है। लेकिन अगर मैं F2 की बात करता हूँ, लेट्स से F2, इसने एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाए, लेकिन इसके वैलेंस शेल में याद रखना, किसी भी हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 7। तो अभी बॉन्डिंग में यूज़ कितना हुआ, एक, बचे कितने, 3 लोन पेयर इसके पास, इसी तरह 3 लोन पेयर इसके पास। तो F2 के पास देखिए एक फ्लोरीन के एटम पर 3 लोन पेयर, इसी तरह क्लोरीन पर भी एक क्लोरीन पर 3 लोन पेयर, इसी तरह एक ब्रोमीन पर 3, आयोडीन पर 3। तो इन सब में हैलोजेंस में लोन पेयर होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और हाइड्रोजन के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती। सो दीज आर द डिफरेंसेस। आगे बात समझ में? टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव फर्दर। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। यस, सबको पता है आइसोटोप्स किससे कहते हैं। आइसोटोप्स आर द सब्सटेंसेस विच हैव सिमिलर एटॉमिक नंबर बट
डिसिमिलर एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, जिनके अंदर एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होंगे, बट एटॉमिक मास नंबर दैट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है H11 जो हम सबको पता है, जो हम सब कॉमनली देखते हैं, ठीक है। H1 इज़ एटॉमिक नंबर, वन इज़ एटॉमिक मास नंबर। इसका मतलब एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, जब भी तो बनेगा। यस, Z इज इक्वल टू A हो गया, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 0 है। तो ये होता है H11 जिसे हम कॉमनली हाइड्रोजन से जानते हैं, बट द एक्चुअल नेम ऑफ दिस इज़ प्रोटियम, ठीक है। प्रोटियम भी बोलते हैं इसको, H11 को। और इसके अंदर होगा क्या, एक प्रोटॉन होंगे और 0 न्यूट्रॉन होंगे। याद रखना, हाइड्रोजन के अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, कॉमन वाला जो प्रोटियम है, ठीक है। इसका अगर नेचर में अबंडेंस देखेंगे तो 99.9% हमको जो हाइड्रोजन मिलेगी वो यही वाली मिलती है, ठीक है। दूसरे आइसोटोप्स बहुत कम होते हैं। 99.9% जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है वो कौन सा है, प्रोटियम है, जिसका एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली क्या है, 1 है, हम सबको पता है। अच्छा, दूसरा आइसोटोप है इसका H12, है ना। आप देखो एटॉमिक नंबर है 1 और एटॉमिक मास कितना है 2। इसका मतलब इसमें एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। इसका नाम है ड्यूटेरियम। याद रखना, नाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूटेरियम। इसका जो अबंडेंस है देखिए कितना है, 0.015% ओनली, बहुत कम है ना, 0.015, मतलब 100 में से इतना मिलता है बस। एटॉमिक मास इज अप्रॉक्सीमेटली 2 बिकॉज हियर दिस। आगे बात समझ में। थर्ड इज H13। अब देखो और एक न्यूट्रॉन को क्या कर दो, बढ़ा दो, तो इसके अंदर क्या होगा, एक प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन। 1 + 2 कितना हो गया, 3, और दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 1। इसका नाम है ट्राइटियम, ठीक है। इसका अबंडेंस देख लिए, दैट इज 10⁻⁻15, बहुत ही ज़्यादा लो क्वांटिटी में ये नेचर में मिलता है, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 3। और याद रखना, दिस ट्राइटियम इज़ रेडियो एक्टिव, ठीक है। रेडियो एक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये दोनों रेडियो एक्टिव नहीं है और ये क्या है, हमारा रेडियो एक्टिव। आई बात समझ में। तो ये क्या थे, आइसोटोप्स। नाउ लेट्स सी द प्रिपरेशन ऑफ H2 डाईहाइड्रोजन, हम लोग जिसको H2 भी बोलते हैं, क्योंकि हमेशा हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में उसका लैब मेथड देखेंगे कि लेबोरेटरी में लो स्केल पर, है ना, स्मॉल स्केल पर हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल्स। एक एसिड लो, उसकी रिएक्शन एक मेटल के साथ कराओ, नाउ यू विल गेट द हाइड्रोजन। चलो एग्जांपल है, जिंक एक मेटल है, HCl इज एन एसिड। जब हमने जिंक की रिएक्शन HCl के साथ कराई तो हमको क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिली, ठीक है। इसी तरह जिंक की रिएक्शन H2SO4, अगेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड, इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई, क्या मिला हमको, हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एसिड और मेटल की रिएक्शन में मिल रहा है हाइड्रोजन। अच्छा, मेटल की रिएक्शन बेस के साथ भी कराएंगे ना, जब भी हमको हाइड्रोजन मिलती है, ठीक है। मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराओ या मेटल की रिएक्शन बेस के साथ कराओ, वी विल गेट द हाइड्रोजन। सिमिलरली जिंक की रिएक्शन कराया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जब जिंक और इनकी रिएक्शन हुई तो हमको क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। दिस इज सोडियम जिंकेट, है ना, Na2ZnO2, दिस इज सोडियम जिंकेट। लेकिन हमको मेन प्रोडक्ट हमारा क्या, हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, लिबरेट हो गई। सो दिस 2 आर द लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल सी द कमर्शियल मेथड्स। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। वो लैब मेथड था, अब हम लोग देख रहे हैं कौन सा मेथड, कमर्शियल मेथड। तो उसमें 6 मेथड हमको देखने हैं। द वेरी फर्स्ट मेथड इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, याद है इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते थे, है ना, सॉल्यूशन लेंगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे एनोड और कैथोड के थ्रू, तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा। बट याद रखना, प्योर वाटर कभी भी जल्दी इलेक्ट्रोलिसिस उसका नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइज नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग वाटर के साथ कुछ एसिड ऐड करेंगे, लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड। तो होगा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड H+SO4- में डिसोसिएट होगा, और वाटर भी अब चूँकि एसिड की प्रेजेंस हो गई इसलिए अब वो क्या होगा, डिसोसिएट होना शुरू होगा H+ में और OH- में। अच्छा, अब बेसिकली हमको याद है एनोड कैथोड पर क्या होता है, निगेटिवली चार्ज रॉड कौन सी होती है, कैथोड। पॉजिटिवली चार्ज रॉड कौन सी होती है, एनोड। तो अब देखो H+ आयन है और उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो ऑब्वियस बात है कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा। तो कैथोड के ऊपर H+ आयन कैथोड से क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है, और हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, लिबरेट। तो कैथोड से हाइड्रोजन क्या होगी, लिबरेट होगी, किसके अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो दिस इज द फर्स्ट कमर्शियल मेथड। सेकंड इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, इसको सिर्फ ध्यान में रखना है, इसकी रिएक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। सो वार्म एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया, उसको वार्म किया, देन उसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसमें भी हाइड्रोजन मिलती है। और एक पॉइंट उसमें इंपॉर्टेंट है, तो इट गिव्स वेरी हाईली प्योर हाइड्रोजन, मतलब उसमें जो हाइड्रोजन मिलेगी वो ग्रेटर देन 99.95% हाइड्रोजन मिलेगी, याद रखना। तो ये सॉल्यूशन की यूनिकनेस क्या है, सबसे ज़्यादा हाई प्योर फॉर्म में क्या हाइड्रोजन किस में मिलती है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ वार्म बेरियम हाइड्रोक्साइड में मिलती है। फाइन। थर्ड मेथड इज़ बॉश प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बॉश प्रोसेस। अब इसमें देखो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं मिक्सचर, किसका किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है ना, उसको बोला जाता है वाटर गैस, उसका और एक नाम है सिन गैस। आगे आएगा कि ये इनका मिक्सचर बनता कैसे है। तो वाटर गैस कोई बोलेंगे या सिन गैस बोलेंगे, मतलब क्या, कहीं भी वर्ड आ जाए वाटर गैस या सिन गैस तो उसका मतलब क्या होगा, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों का मिक्सचर होगा। अच्छा, उसकी रिएक्शन करते हैं स्टीम के साथ। हाइड्रोजन गैस, वाटर किस में है, गैसियस फॉर्म में, मतलब स्टीम, हीट दे रहे हैं ना, तो गैसियस फॉर्म में होगा। प्रेजेंस ऑफ आयरन का ऑक्साइड है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, Fe2O3 Cr2O3। आगे बात समझ में। तो जब जो है वाटर गैस को स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, तो बनता क्या है, देखिए ज़रा, CO2 बनेगा और H2 गैस भी क्या होगी बाहर। तो दो गैस है हमारे पास, अगर उसको बैलेंसिंग करना है तो इस तरीके से कर लो, दोनों गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी, बाहर निकलेगी। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों गैसियस फॉर्म में, अब दोनों गैस आपस में क्या होंगे, डिफ्यूज़ होंगे। अब उनको अलग कैसे करना, तो एकदम सिंपल सा मेथड है कि ये जो मिक्सचर है उसको वाटर के अंदर डालो और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो। प्रेशर कितना अप्लाई करना है, 20 to 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब ये मिक्सचर को, कार्बन डाइऑक्साइड के और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को वाटर के अंदर से पास करेंगे और उनके ऊपर जब प्रेशर 20 to 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो उस प्रेशर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। हम सब पीते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, उसमें होता क्या है, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस होती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर क्या होती है, डिज़ोल्व। बट हाइड्रोजन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती, तो अब बाहर जो निकलेगी वो क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाएगी। तो अब कोई बोलेगा सर यहाँ पर क्यों, यहाँ पर भी मिक्सचर है, इसको भी कर सकते थे, इतने रिएक्शन करने की ज़रूरत क्या। तो याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को ईजिली हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू दिस। इन दोनों को आराम से सेपरेट कर सकते हैं, इन दोनों का सेपरेशन थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये रिएक्शन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज बॉश प्रोसेस। फाइन। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, दैट इज़ द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। सिंपल सी चीज़, नमक का जो सॉल्यूशन होता है, जनरली 50% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड एज ब्राइन सॉल्यूशन। उसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, ऑब्वियस बात है, Na+ है ना। अब एक्वियस सॉल्यूशन मतलब क्या, वाटर के अंदर NaCl है तो Na+ मिलेगा, Cl- मिलेगा, H+, OH-, सारी चीज़ें मिलती हैं, वाटर भी होता है। तो सिर्फ याद ये रखना है कि कैथोड के ऊपर, अगेन कैथोड है, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ठीक है। कैथोड के ऊपर वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है और OH- आयन बनाता है। सिर्फ ये पार्ट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में। तो ये 4 मेथड हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे के 2 मेथड हम लोग देखते हैं। ओके, सो द फाइनल 2 मेथड्स, 4 मेथड देखे। 5th मेथड इज़ बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यस, हाइड्रोकार्बन्स का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उससे भी हमको क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो लेट्स से हाइड्रोकार्बन दैट इज़ मीथेन, उसका वाटर के साथ जब उसकी रिएक्शन होगी, अब देखो मीथेन से कन्वर्ट किस में हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अब यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन है ना, इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हुई और ऐड क्या हो गई, ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से हमको क्या मिला, CO+3H2। अभी हमने देखा ये कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको क्या बोला जाता है, वाटर गैस, या यू कैन से सिन गैस। ठीक है, तो इसके आगे का प्रोसेस लगाएंगे तो प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन मिलेगी, बट हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो गई, हमको मिल गई, प्रोड्यूस हो गई। फाइन। नेक्स्ट इज फ्रॉम स्टीम, इसको लेंस प्रोसेस भी कहा जाता है। अब क्या होता है कि एक सुपर हीटेड स्टीम होती है, उसका है ना 10,000 के करीब क्या होता है टेम्परेचर, 1000 to 1200 के करीब। उस स्टीम को जब आयरन के ऊपर से पास किया जाता है, तो उस स्टीम को जब आयरन पर से पास करेंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और आयरन का
ऑक्साइड मिलेगा। तो ये 6 मेथड कमर्शियल है, इसको ध्यान में रखना। नाउ लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो सबसे मेन चीज़ ये क्या है, एक तो कलरलेस गैस है, कहीं दिखता है क्या कलर, नहीं, कलरलेस गैस, ऑर्डरलेस गैस, कोई इसकी स्मेल नहीं होती, कोई इसका टेस्ट नहीं होता। इट इज़ अ कंबस्टिबल, हाइड्रोजन जल सकती है, यस और नो, सबको पता है हाइड्रोजन जलती है ना। तो इट इज़ अ कंबस्टिबल गैस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। याद रखना, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाई, बिकॉज H2 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज़ द नॉन पोलर, ठीक है, दिस इज़ नॉन पोलर। और वाटर क्या है हमारा, H2O अगर हम लोग देखेंगे, वाटर क्या है, पोलर। पोलर के अंदर नॉन पोलर कभी भी डिजोल्व होगी, सॉल्युबल होगी नहीं, लाइक डिजोल्व्स लाइक। सो एज H2 इज़ नॉन पोलर, वाटर इज़ पोलर, इसलिए इसके अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं के बराबर है। फाइन, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन। फाइन, एक एक करके देखेंगे हम लोग। सबसे पहले द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद X2। X2 इज़ व्हाट, X2 आर नथिंग बट द हैलोजेंस, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो HX टाइप के कंपाउंड्स बना लेगा। सो व्हाट इज़ H इज़ हाइड्रोजन, व्हाट इज़ X, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मतलब अगर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बनाएगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो HF बनाएगा, हाइड्रोजन जो है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा HBr बनाएगा, ठीक है। बट आयोडीन के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। एक्चुअल में ये सारी रिएक्शंस हमने देखी हुई है पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑब्वियस बात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हम लोग ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर। याद रखना, इन दोनों को आपस में बर्निंग या रिएक्शन से वाटर बनता है, और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलेगी, हीट मतलब एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अगर किसी को याद होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फ्यूल सेल के अंदर हमने ये रिएक्शन देखी हुई है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, सिर्फ उनको क्या कर रहे हैं हम लोग, एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है। सो रिएक्शन विथ वाटर होगा। देन रिएक्शन विथ N2, दैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस। और अगर किसी को याद हो तो हेबर्स प्रोसेस में होता क्या था, हेबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने से क्या बनती थी, अमोनिया गैस बनती थी। याद है सबको, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विथ मेटल्स। लेट्स से अगर मैं ग्रुप 1 के मेटल्स लेता हूँ तो हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल के हाइड्राइड बनाती है, ठीक है। सो लेट्स से 2M, M इज स्टैंड फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स, उसके साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन किया मैंने, क्या बने, मेटल के हाइड्राइड। अगर M की जगह सोडियम रखा, सो 2Na प्लस H2, व्हाट इट विल गिव, 2NaH। NaH इज द हाइड्राइड ऑफ सोडियम। फाइन, सिंपल रिएक्शन है, कुछ मुश्किल नहीं है। देन रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। अब एक मेटल का मैंने ऑक्साइड लिया, ठीक है, Al2O3, दिस इज़ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ करूँगा ना तो ये इसको रिड्यूस करती है प्योर मेटल के अंदर। प्योर मेटल मतलब मेटल के फॉर्म में रिड्यूस हो गई ना, ऑक्सीजन क्या हो गई, निकल गई, तो इसका रिडक्शन हो गया किसके फॉर्म में, मेटल के फॉर्म में। तो मेटल के ऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट होता है, मेटल के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन विथ मेटल आयन। अब कुछ मेटल के जो आयन्स होते हैं ना, हाइड्रोजन उनको भी रिड्यूस करती है और उनका मेटल बनाती है। लेट्स से पैलेडियम +2। अब +2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो ये कहाँ पर आ गया, 0 पर आ गया, और हाइड्रोजन के पास प्लस गया। अब देखो +2 से कहाँ पर गया, 0 पे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट या इलेक्ट्रॉन गेन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। सिमिलरली कॉपर का +2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर की मेटल में कन्वर्ट होगा, कॉपर के एटम में, और H+ आयन बनेगा। तो ये भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस रिएक्शन इज रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब उसमें एक दो रिएक्शंस देखना है। सबसे पहला हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ऑयल क्या होते हैं, अगर याद होगा, ऑयल्स या फैट, दो चीज़ें होती हैं, एक ऑयल होता है, एक फैट होता है। ऑयल जो है ना, बहुत बड़ी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं, ठीक है। और फैट क्या होते हैं, वही चीज़ सिंगल बॉन्ड में आ जाती है। तो याद रखना, ऑयल जो होते हैं लंबी चेन के हाइड्रोकार्बन्स होंगे, बट उनके साथ डबल बॉन्डिंग होगी, और जो फैट्स होंगे वो लॉन्ग चेन कार्बन्स होंगे, और वहाँ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। तो लेट्स से अगर मैंने ये ऑयल का स्ट्रक्चर लिखा, ये क्या है, कार्बन की चेन है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में, ठीक है, लंबी सी चेन है, और हमको बीच में क्या मिलेंगे, डबल बॉन्ड्स मिलेंगे। दिस इज़ नथिंग बट द वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। ऑयल्स में याद रखना डबल बॉन्ड्स होते हैं,
फैट में डबल बॉन्ड्स नहीं होते। अच्छा, जब इसका हाइड्रोजनेशन किया, जब इसकी रिएक्शन कराई तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो अब ये बनेगा कैसे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। अब सिंगल बॉन्ड हो गया तो अब वो क्या बन जाएगा, ऑयल से फैट। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इज जो हमारा डालडा घी, वनस्पति घी जो होता है ना, वो सॉलिड फॉर्म में होता है ना, तो बेसिकली ऑयल का क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोजनेशन करते हैं, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल फैट में या घी के अंदर। फाइन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हाइड्रोफॉर्मिलेशन ऑफ ओलेफिन्स। ओके, द नेम ऑफ द रिएक्शन इज हाइड्रोफॉर्मिलेशन ऑफ ओलेफिन्स। अच्छा, इसमें टर्म्स पहले समझो। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन से बना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मिलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉर्मिल ग्रुप। फॉर्मिल ग्रुप मतलब क्या, अल्डेहाइडिक ग्रुप। ठीक है, याद है सबको, CHO अल्डेहाइड है ना, पहला अल्डेहाइड कौन सा है, फॉर्मल्डेहाइड। तो फॉर्मिल ग्रुप मतलब एडिशन ऑफ अल्डेहाइडिक ग्रुप। और ओलेफिन्स बोला जाता है किसको, अल्कीन को, डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन को क्या बोला जाता है, ओलेफिन्स। इसका मतलब अल्कीन के अंदर क्या क्या होगा, हाइड्रोजनेशन भी होगा, हाइड्रोजन भी ऐड होगी, साथ में अल्डेहाइडिक ग्रुप भी ऐड होगा। अब एक एक करके देखते हैं ना। लेट्स सी, दिस इज़ माई इथीन, ये एक टाइप का ओलेफिन है, अल्कीन है। उसकी रिएक्शन अगेन किसके साथ करा रहे हैं, वाटर गैस के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 के साथ। तो अब देखो होगा क्या, यहाँ पर इसके अंदर CH2, अब देखो एक हाइड्रोजन इधर आई, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इन दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री होगी, एक हाइड्रोजन इधर आई, क्या बन गया, CH3। अब ये CH2 की जो वैलेंसी है उससे क्या अटैच हो गया, C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से समझो, ये दो में से एक हाइड्रोजन इसके पास आई, ये बॉन्ड को ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन इसके पास आई, क्या बना, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2। इसकी एक वैलेंसी फ्री है, इसकी एक फ्री वैलेंसी के साथ क्या लगा था, अब देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, तो इस C डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करो, C डबल बॉन्ड O कर दो और एक हाइड्रोजन इसके साथ दे दो, तो ये CHO ग्रुप हो जाएगा, और इस CHO ग्रुप को ये कार्बन के साथ ऐड कर दो। तो अब देखो हमको मिला क्या, हमको मिला अल्डेहाइडिक पार्ट। फाइन, तो पहली स्टेप में क्या मिला, एक करस्पॉन्डिंग अल्डेहाइड मिला। अब इसको अगर फिर से हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे, तो अगर किसी को याद हो तो अल्डेहाइड के चैप्टर में हमने देखा है, अल्डेहाइड का जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलता है। ठीक है, अल्कोहल में भी देखें, अल्डेहाइड में भी देखें। तो C डबल बॉन्ड OH में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इधर जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर जाएगी, क्या बना, CH2OH। तो करस्पॉन्ड CH2OH मतलब क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया। आगे बात समझ में, तो ये क्या हो गया हमारा, हाइड्रोफॉर्मिलेशन ऑफ ओलेफिन्स। अच्छा, अब देखिए रिएक्शंस का पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट। नाउ लेट्स सी द हाइड्रोजन एज सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो हम सबको पता है सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे पास है, जो फ्यूल्स हैं, पेट्रोल है, डीजल है, गैसेस हैं, वो हमारे जो है अंदर से अर्थ के नीचे से निकलते हैं, बट वो एक लिमिट में होते हैं ना, कम होते हैं, उनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बहुत काफ़ी दिनों से साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, उसका कुछ अल्टरनेट जो है सर्च कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके एडवांटेजेस पहले देखते हैं। सबसे पहला, हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 3x मतलब 3 टाइम्स मोर एनर्जी दैन पेट्रोल। मतलब पेट्रोल जो है जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अगर उतनी क्वांटिटी में हाइड्रोजन ली जाएगी तो उससे 3 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। दूसरा, पेट्रोल डीजल वगैरह हम सबको पता है एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज है, तो हाइड्रोजन इज़ अ क्लीन बर्निंग फ्यूल, मतलब इसके अंदर पोल्यूशन का भी कोई सवाल नहीं। ठीक है, एक तो एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा पोल्यूशन का भी कोई इशू नहीं, बिल्कुल भी सेफ़ है ना, नेचर फ्रेंडली है। थर्ड, अगेन इट इज़ अ लिमिटलेस सोर्स ऑफ एनर्जी। यस और नो, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है। हमारे अर्थ की सरफेस पे, ग्लोब की जो सरफेस है उसमें सब थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या, हाइड्रोजन है। तो इसकी क्वांटिटी कभी कम पड़ेगी क्या, नहीं। सो इट इज़ द लिमिटलेस सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप कहोगे कि सर इतने सारे एडवांटेजेस हैं तो फिर बनता क्यों नहीं, बनाते क्यों नहीं। एक ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इट इज़ वेरी कॉस्टली। हाइड्रोजन से अगर हमको फ्यूल बनाना है, उसको जो है उसके अंदर से एनर्जी निकालना है, तो वो प्रोसेस बहुत कॉस्टली है। तो अब देखो बहुत सारी जो अक्सर रिसर्च का जो फोकस है ना अल्टरनेट फ्यूल का, इसी के ऊपर है, और हो सकता है फ्यूचर के अंदर ये हमको कैसा मिले, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पेट्रोल्स, डीजल्स, है ना, गैसेस। अब हमको क्या यूज़ करेंगे हम लोग, हो सकता है फ्यूचर के अंदर हाइड्रोजन हम लोग यूज़ करें एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आगे बात समझ में, टेक द स्क्रीन शॉट, वी विल मूव फर्दर। ओके, नाउ
लेट्स सी द लास्ट टॉपिक इन हाइड्रोजन, ठीक है, चैप्टर फिनिश नहीं होगा, हाइड्रोजन का पार्ट फिनिश होगा। नाउ लेट्स सी द यूजेस। तो अभी जो हमने सारी चीज़ें देखी वही है, तो हाइड्रोजन का यूजेस देखते हैं। सबसे पहला यूज़ क्या है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी। अभी हमने देखा कि ऑयल से उसका हाइड्रोजिनेशन किया, हमको क्या मिला, फैट मिला, विच इज़ नथिंग बट द वनस्पति और द डालडा घी। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में वी आर यूजिंग द हाइड्रोजन। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NH3, अभी देखा हमने अमोनिया बनाने के लिए, सिमिलरली नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, और जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स होती हैं, है ना, फर्टिलाइज़र सॉइल वगैरह में हम लोग, है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन। ओके, और बहुत सारे कंपाउंड्स है, लेट्स से मीथेनॉल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, अल्कोहल अभी देखा हमने बनाया, HCl को बनाने का मेथड देखा, ठीक है। हाइड्रोजन को क्या करो, हैलोजन के साथ रिएक्ट करो, क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो ये बहुत सारे ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। अल्कोहल में ख़ास तौर से मीथेनॉल और इथेनॉल, ये बहुत ज़्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। तो वो हम लोग किसके थ्रू बना सकते हैं, हाइड्रोजन के थ्रू। और फाइनली लिक्विड हाइड्रोजन को अगर लिक्विड ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाए तो वो यूज़ होती है एज अ रॉकेट फ्यूल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने देखा है कि जो फ्यूल सेल के अंदर हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी देखा ना हमने, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसका सोर्स ऑफ एनर्जी, इसकी जो एनर्जी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, रॉकेट फ्यूल के अंदर। सो दीज आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा एक फर्स्ट पार्ट अभी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों को वाटर और जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।